बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सब सुंदर साथ की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करु सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। प्रणाम सुंदर साथ जी। शोभा देख रहे हैं कि माणिक पहाड़ को घेर कर जो ताल की शोभा आई है, उन ताल की शोभा देख रहे हैं कि माणिक पहाड़ को घेर कर तालों की शोभा आई है। 12,000 तालों की 12,000 हारे। ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा, माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा। इन शोभा को देखते हैं। ये यहां से लेके यहां तक, ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचा चबूतरा है। इन चबूतरे में देखेंगे हाथ सांस ठीक गुर्जों के सामने, ये देखिए ठीक गुर्जों के सामने चबूतरे की पिठोर पर कुंडों की शोभा। कल ये शोभा देखी थी कि भोम दर भोम पानी जो तले उतरता है और इधर से अंडरग्राउंड होते हुए, इन रोज से होते हुए भूम पर ऊंचे से ये जल धाराओं के रूप में इन कुंडों में आता है। मंदिर दीवार के भीतरी तरफ जो पहली हर कुंड आए हैं, वहां तक पानी आता है, वहां से अंडरग्राउंड बाहर की ओर चलता है। इन रोज के तले तले अंडरग्राउंड आके यहाँ पे अपने को जाली द्वार मिलते हैं चबूतरे पर, वहां से भूम भर झरनों के रूप में इन कुंडों में जल आता है। अब इन 12,000 कुंडों से ये कुंड आए हैं, इस शोभा को ये देखते हैं। ये जो कुंड आए हैं, ये कुंड आए हैं 100 कोस के लंबे चौड़े। अब इन कुंडों से 12,000 नहरें निकलती हैं। यहाँ 2 नहरें दिखा रखी हैं, ऐसी 12,000 नहरें निकलती हैं। ये देखिए इस नक्शे में कि 12,000 नहरें, खड़ी नहरें, और ऐसे ही गुलाई में 12,000 नहरें गुलाई में भी आती हैं। ये जब नहर 300 कोस चलती है तो पहली नहर ऐसे गुलाई में लंबाई में घेर कर आती है। तो इस तरह से इन कुंडों से 12,000 नहरें निकली। जब ये नहर 300 कोस चली तो ये गोलाई में एक दूसरी नहर गोलाई में यूं घूम कर भी आई। अब इन एक नहर की शोभा देखते हैं। 100 कोस का ये चबूतरा है। 33 कोस में विशाल जल राशि, नहरों के मध्य नूरी पुलों की शोभा आ जाएगी। दाएं बाएं रोसे, रोसों के 3 हिस्से हुए। 33 कोस की रोस के 3 हिस्से हुए। मध्य 11 कोस में तो कमर भर ऊंची पाल और दाएं बाएं रोसों की शोभा। वन तरफ वन रोज कहेंगे, जल तरफ जल रोज कहेंगे। अब ये लगभग 300 कोस का लंबा चौड़ा एक बगीचा होता है। 300 कोस का लंबा चौड़ा। इन बगीचे में 12,000 वृक्षों की 12,000 हारें आती हैं, और ये वृक्ष आए हैं 5 बोम छठी चांदनी के। अब शोभा देखते हैं। जहां आड़ी खड़ी नहरें कटी, वहां पर ताल की शोभा हुई। इस शोभा को नजदीक से देखते हैं जूम करके। ये देखिए, जहां आड़ी खड़ी नहरें कटी, वहां पर ताल की शोभा हुई। भीतरी तरफ से चलते हैं, ताल पे खुद को महसूस करते हैं, इन ताल की सुंदर शोभा देखते हैं। विशाल जल राशि, चारों दिशाओं से चांदों से जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियां, घेर कर नूरी कठेड़ा। अब इन ताल को घेर कर ये जल रोस की शोभा। जल रोस पर सुंदर नूरी बैठ के, अब इन जल रोस से 3 सीढ़ी चढ़कर हम इस पाल पर आ गए। ये जो पाल है इस जगह आ गए। यहाँ देखेंगे एक कोस की तो ये परिक्रमा रोस हो गई। 9 कोस में मोहलाते घेर कर आ गई। पुनः एक कोस में परिक्रमा रोस, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरकर पुनः ये रोस। तो 11-11 कोस की 3 रोसे। एक रोस ये पीले रंग की, एक रोस ये पीले रंग की, ये दोनों 11-11 कोस की। और मध्य 11 कोस में, 9 कोस में तो मोहलात, और एक एक कोस की रोस, परिक्रमा रोस कहेंगे। अब यहाँ पे खुद को महसूस करें, या भीतर से खुद को महसूस करें और इस दीवार की शोभा देखें। तो अपने सामने एक बहुत बड़ी दीवार है, विशाल दीवार है।
उसमें 4 अक्षी थंब है, उन पे 4 अक्षी मेहराबें हैं। एक एक मेहराब के अंदर 1,000 महल समाये हुए हैं। एक एक मेहराब के अंदर 1,000 महल, तो एक दिशा में 3,000 महल आते। ऐसी चारों दिशाओं में 12,000 महल आते। अब इनकी छत जब पड़ती है तो ये ताल भी ढक जाता है। दूसरी भूमि में इन ताल के स्थान पर कमर भर ऊंचे चबूतरे की शोभा होती है। ऐसे इनकी 5 भूम छठी चांदनी आती है। अब इन मोहलों की 5 भूम छठी चांदनी आई, इन वृक्षों की भी 5 भूम छठी चांदनी आई, तो आपस में एक रूप मिलान हो जाएगा, एकल छत हो जाएगी। ये शोभा यहाँ से देखते हैं, एकल छत हो जाएगी। ये 5 भूम की मोहलाती जहाँ पे है और 5 भूम के वृक्ष, तो आने जाने का एक स्थान हो जाएगा। अब जो हम महाबेदन हिंडोलों की बात करेंगे, इन्हीं 5 भूम छठी चांदनी पर वो हिंडोले हम झूलेंगे। अब शोभा देखते हैं। इन नक्शे से देखते हैं, इन नहरों के ऊपर और इन बगीचों के ऊपर 5 भूम छठी चांदनी पर एक छत हो जाएगी, घेर कर एक छत, कहीं भी आ जा सकते हैं। नहरों के ऊपर, बगीचों के ऊपर, तालों के ऊपर कहीं भी आ जा सकते हैं, एक छत हो जाएगी। क्योंकि इन तालों के ऊपर 5 भूम छठी चांदनी की मोहलात हुई, ये वृक्ष भी 5 भूम छठी चांदनी के हुए, तो एक छत हो जाती है, भूम दर भूम 5 भूम छठी चांदनी। अब जो हम हिंडोलों की बात कर रहे हैं, इसी छठी चांदनी पर हम हिंडोले झूलेंगे। यहाँ तक की शोभा क्लियर है? फिर मैं आगे बढ़ूं। अब शोभा इस नक्शे से देखते हैं, ये संपूर्ण नक्शा है। पहली शोभा देखिए, ये चांदनी की, ये देखो चांदनी का टापू महल की शोभा, ताल की शोभा, दहलान की शोभा, और ये भूम भर ऊंचे चबूतरे से जल की धाराएं गिरती हुई। और नहरों के ऊपर देखो, ये ताल के ऊपर जो 4 थंब थे और एक छत, उन छतों ने आपस में मिलान कर लिया, तो यहाँ भी एक भूम ऊपर एकल छत हो जाती है। अब ये नहरें जाकर बुर्जों के कुंडों में जा रही हैं। ये देखिए, यहाँ से देखिए, ये नहर जाके इस कुंड में जाके समा रही है। एक बार मैं दिखाती हूँ। ये देखो, इस कुंड में ये नहर जाके इस कुंड में, ये गुर्जों का कुंड है, गुर्जों की चांदनी पर गुर्जों का कुंड आया, ये रहा। दीदी एरो नजर नहीं आ रहा। हाँ, मैं दूसरी पिक्चर ला रही हूँ। अब यहाँ से देखते हैं, जो घेर कर अपने पास आड़ी खड़ी, जैसे ये इस कुंड से चबूतरे को घेर कर, जो बिल्कुल चबूतरे की पिठोर में कुंड आया, ये तो वो कुंड हुआ। इन कुंड से नहर चली, 300 कोस चली तो गोलाई में भी नहर आ गई, और यहाँ आड़ी खड़ी जहाँ नहरें कटी, वहां पर कुंड की शोभा हुई, ताल की शोभा हुई। इन ताल पर ये देखो 5 भूम के मोहलाते आ गई। 5 भूम तक तो सीधी 3,000 मोहलातों के ऊपर 3,000 मोहलाते। 5 भूम के बाद शोभा देखेंगे इन मोहलातों के ऊपर। ये देखो, 5 भूम के बाद चारों कोनों के मोहल। अब ये मोहल सीधे उठेंगे थंब रूप में। जो भी अपने पास 12,000 मोहला तालों की 12,000 हारें आई हैं, ये देखिए, ये ताल की पहली हार, ऐसे घेर कर 12,000 तालों की 12,000 हारें आई हैं। इन सभी में ये शोभा रहेगी कि छठी चांदनी से, जो ताल की छठी चांदनी है, वहां से चारों कोनों के जो महल है वो थंब रूप में उठेंगे। इन शोभा को यहां से भी देखते हैं। ये देखिए, ये ताल की छठी चांदनी, और चारों कोनों से
मोहल पेड़ रूप में उठ रहे हैं, एक पेड़ की तरह, जैसे एक थंब होता है उस थंब की तरह से ये चारों कोनों के मोहल उठ रहे हैं। अब शोभा ये रहती है, सबसे पहले जो शोभा देखते हैं पहली हार की, ये अपना माणिक पहाड़ है। माणिक पहाड़ को घेर कर ये हार ताल की पहली हार हो गई, घेर कर ये पहली ताल की हार हो गई, घेर कर 12,000। इन तालों में शोभा क्या रहेगी, ये देखो ये पहली हार ताल, ये चारों कोनों के मोहल थंब रूप में आ रहे हैं। ये मोहल 12,000 भौम ऊंचे उठेंगे, 12,000 भौम। और 12,000 भौम, इस चीज को यहां से समझने का प्रयास करते हैं कि ये अपना माणिक पहाड़ है मध्य में, ये तो हो गया माणिक पहाड़ का निशान। ये माणिक पहाड़ का भोंबर ऊंचे चबूतरे पर, ये देखो ये भोंबर ऊंचा चबूतरा, सीढ़ियां दिखाई हैं। भोंबर ऊंचे चबूतरे पर 12,000 भौम ऊपर तक माणिक पहाड़, और ये चांदनी के दर्शन दिए हैं, टापू महल, घेरकर बगीचे, कुंड। तो ये अपना हो गया माणिक पहाड़। अब घेर कर ये हारी पहली हार ताल की, पहली हार ताल, इधर से भी ये देखो पहली हार ताल। ये ताल, इनके जो चारों कोनों के मोहल है 12,000 भौम ऊंचे उठेंगे, तो इन माणिक पहाड़ से एक भौम नीचे रह जाएंगे, क्योंकि माणिक पहाड़ भौम पर ऊंचे चबूतरे पर छुड़ा हुआ है। तो एक भौम नीचे जाकर यहाँ पर एक छत हो जाएगी, उस छत पे कुंड होगा। कुंड के ऊपर पुणे चार कोनों में थंब उठेंगे और ये थंब चांदनी से मिलान कर लेंगे। इन शोभा को अब खड़े दृश्य से देखते हैं। ये इस खड़े दृश्य से ये शोभा देखें। माणिक पहाड़ से एक भौम नीचे इन चार मोहलातों ने मेहराब बना के छत करी, इस छत के ऊपर कुंड हुई। अब इस कुंड ने आगे मेहराब बढ़ाकर एक छज्जा निकालकर माणिक पहाड़ की, ये देखो गुर्ज से मिलान होता हुआ, इस जगह से देखो दूसरी जो नहर आ रही है, ये देखो गुर्ज से मिलान होता हुआ, कुंड का सीधा गुर्ज से मिलान होता हुआ। और कुंड ने दाएं बाएं की कुंडों से भी मिलान कर लिया है। घेर कर जो 12,000 कुंड आए हैं, ये कुंड आपस में भी मिलान कर लेंगे, प्लस ये माणिक पहाड़ की तरफ चलेंगे पहली हार, और माणिक पहाड़ के गुर्ज से मिलान करेंगे माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भौम नीचे। ये देखो एक भौम नीचे माणिक पहाड़ की चांदनी से मिलान हो रहा है। अब यहाँ पर पुणे चार थंब उठेंगे, ये देखो वापिस से चार थंब उठे, चार मोहलाते वापिस से उठी, ऊपर एक छत हो गई। अब इस छत पर सुंदर बैठ के, ये सुंदर बैठ के अब इन बैठकों ने जाके सीधा चांदनी से मिलान कर लिया। तो इस तरह से जो पहली हार घेर कर 12,000 ताल आए हैं, उनकी छठी चांदनी के बाद चारों कोनों के मोहल एक थंब रूप में उठते हैं। भौम के ऊपर भौम, भौम के ऊपर भौम, एक के ऊपर एक उनकी 12,000 तक भौमें जाती हैं। अपने को भौम दर भौम उनके छज्जे, उनके दरवाजे, क्योंकि पूरी एक मोहलों की शोभा लिए हैं ये, मतलब एक तरह से एक के बाद एक मोहल, एक लिफ्ट की तरह, एक जैसे एक फ्लैट की तरह एक मोहल चलता जा रहा है ऊपर। अब 12,000 भौम ऊपर, इनकी ऊपर चारों के ऊपर एक छत हो गई, उस छत में कुंड की शोभा हुई। अब इन्होंने आगे बढ़कर माणिक पहाड़ के गुर्ज से, यानी माणिक पहाड़ की चांदनी से एक भौम नीचे मिलान कर लिया, और दोबारा यहाँ से थंब उठते हैं छत। अब इन छत ने जाके मिलान कर लिया माणिक पहाड़ की चांदनी से। तो इस तरह से पहली हार का मिलान होता है। यहाँ तक शोभा क्लियर है? इन शोभा को यहाँ से देखो, हालांकि एरो नजर नहीं आएगा पर शोभा अच्छे से नजर आएगी। ये जो दूसरी नहर है, यहाँ से देखो ये कुंड, कुंड ने मिलान किया, दोबारा छत चांदनी से मिलान होता हुआ, ये चांदनी पर आए गुर्जों के कुंड, और वहां से जल धाराओं के रूप में जाता हुआ। ये देखो अब जो दूसरी हार ताल आएंगे, ये तो पहली हार ताल की शोभा हुई। अब जो दूसरी हार ताल आएंगे,
इन तालों के चारों कोनों के जो पेड़ हैं, चारों कोनों की जो महल है, वो उठेंगी 11,999 भूम। 11,999 भूम उठेंगे। ये जो दूसरी हार पेड़ है 11,999 भूम उठेंगे। 11,999 भूम के ऊपर एक छत, और ये छत जाके जो पहले वाले ताल आए हैं उनसे एक भूम नीचे मिलान कर लेगी। जैसे यहाँ पर ताल आया है, उससे एक भूम नीचे, ये इस ताल से मिलान हो गया 11,999, और यहाँ पर मिलान हो गया। उन्हें यहाँ पर 4 थंब उठे इन पर बैठ के, और इनका मिलान यहाँ पर हो गया। तो यहाँ सुंदर बैठ के, मतलब ये शोभा रहती है कुंड के ठीक सामने बैठ के। और यहाँ देखो कुंड से फिर जल की धाराएं एक भूम नीचे इन नहर में आती हुई और इस कुंड में समाती हुई। अब जो दूसरी हार घेर कर ताल आई, उन्होंने मोहलात ली 11,999 भूम तक। इन पहली हार मोहलातों से एक भूम कम, तो इनका मिलान एक भूम कम पे हो गया। यहाँ पर, यहाँ छत पे कुंड की शोभा हुई, कुंड के ऊपर फिर पुनः एक बैठक की शोभा हुई, और इसका ये मिलान होता हुआ इस तरह से एक भूम कम। अब पानी एक भूम और नीचे उतर आया। पानी देखो, जल की धाराएं घेर कर 12,000 झरने गिरते हुए इन नहर में, इस तरह से जल एक भूम नीचे और उतर आया। ये देखो, ये पहला, फिर ये दूसरी धारा जल की। अब तीसरी हार आएगी, वो एक भूम और कम, 11,998, फिर 11,997, ऐसे भूम दर भूम जल नीचे उतरता जाएगा। और एक सुंदर शोभा ये है कि ये देखो, ये जो कुंड है, इन कुंडों ने गुलाई में भी मिलान किया है और माणिक पहाड़ की तरफ भी मिलान किया है। तो हमने अगर, जैसे हम 12,000 भूम ऊपर हैं या 11,999 भूम में हैं, 11,999 भूम में इस जगह हैं, तो हम इस नहर से होते हुए पूरी माणिक पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। आसमान की ऊंचाइयों में ये जो मिलान होता है कुंड से कुंड में, इनमें नहरों की शोभा होती है। ये देखो, दीदी ये नहर भी 100 उसकी है, 100 कोस की। 100 कोस की है शायद, पूरा गिनती याद नहीं आ रही मुझे। 100 कोस की ठीक है। है। 33 कोस, मेरे को गिनती याद नहीं आ रही, नहर देखनी पड़ेगी वो तो। ये देखो, कुंड ठीक है से दीदी। कुंड का जो मिलान हो रहा है, यहाँ पर भी नहर की शोभा है। ये देखो, हम इन नहर से होते हुए, पाल से होते हुए पूरी माणिक पहाड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। कुंड से कुंड का जहाँ मिलान हुआ है वहां भी नहरें, भीतर जहाँ माणिक पहाड़ की तरफ मिलान हो रहा है वहां भी नहरें। तो एक तरह से आसमान की ऊंचाइयों में देखो कैसे नहरों का जाल। 11,999 भूम पे, तो कभी 11,990 भूम, किसी भी भूम पे हम इन नहरों के ऊपर होते हुए पूरी माणिक पहाड़ की चारों ओर रमन विहार कर सकते हैं। इस तरह से देखो, भूम जल उतरते उतरते, जल की धाराएं। दीदी इसमें भी किश्तियां वगैरह चल रही है। हाँ चलेंगी, इतनी बड़ी बड़ी नहरें हैं तो, इतनी बड़ी बड़ी नहरें हैं तो चलेंगी। और ये आखिर में जाके इस महानद में समाता है। महानद के पास वाली जो मोहलात है ना, ये एक भूम की होगी, फिर उसके बाद 2, 3, 4, 5 के बाद तो सारी 5 भूम की है कुंड के ऊपर। जो ये अपनी महानद आई है, महानद के पास पहली जो ताल आएंगे, उन पे मोहलात, मतलब पहली हार में, सबसे पहली हार में एक भूम की मोहलात, फिर 2 भूम की मोहलात, फिर 3, फिर 4, आगे तो 5 भूम, छठी चांदनी पूरी आएगी इसे ही। कहाँ था ये शोभा, देखी थी कहीं पर। ये देखो कैसे उतरता, ये 5 भूम छठी चांदनी तो पूरी मोहलाते हैं ही सही। आखिर की जो 5 हांस है उसमें ऐसे क्रम दर क्रम ये मोहलाते कम होती गई। देखो बिल्कुल
ताल के पास वाली मोहलात 1 भौम है, फिर 2 भौम है, फिर 3 भौम है, फिर 4 भौम है, आगे 5 भौम की मोहलातें हैं। और आखिर में ये देखो, ये जल की धारा इस माणिक पहाड़ की महानद में जाके समाती हुई। ये देखो, ये आखिर में महानद में जाके जल समाता हुआ। तो ये शोभा अपनी हुई माणिक पहाड़ की। दीदी इसमें झूलों की शोभा भी तो है। हाँ, झूलों की शोभा, सॉरी रह गई मेरे, झूलों की शोभा। ये जो हमने मिलान देखा, 2 तरह के मिलान देखे ना, ये देखो, हाँ जी। एक बार मैं निकाल रही हूँ। एक मिलान तो ये देखा कि चारों, ये जो 4 थंब रूप में मोहलाते आ रही है, इनकी छत और इनके ऊपर कुंड, इन चारों मेहराबों में हिंडोले आएंगे। और एक जो ये माणिक पहाड़ की तरफ मिलान हो रहा है, और कुंड से कुंड में की तरफ भी जो मिलान हो रहा है, तो वहां भी हिंडोले आएंगे। जैसे ये मिलान हो रहा है, इसके तले भी हिंडोले, और कुंड से कुंड का मिलान हो रहा है, वहां भी हिंडोले। इस तरह से हिंडोलों का पूरा जाल आएगा। ये देखो, 4 हिंडोले तो ये हो जाएंगे, जो 4 कोनों के थंब उठ रहे हैं, 4 मेहराबे, इनमें 4 हिंडोले। फिर इनका जो आपस में मिलान हो रहा है, कुंड से कुंड में, उनके तले भी हिंडोले, माणिक पहाड़ की तरफ जो मिलान हो रहा है, उनके तले भी हिंडोले। मतलब संपूर्ण शोभा वो हो गई जो हमने देखी थी चांदनी पर ना। चांदनी पे कुंड से कुंड का मिलान था, वहां पर भी हिंडोले, और कुंडों में भी 4-4 हिंडोले, वही शोभा। और विशाल हिंडोलों की शोभा आई है, एक एक हिंडोले पे आप श्री राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां विराजती हैं। ये देखो, यहाँ देखा था ना हमने, बिल्कुल ऐसी ही शोभा तले है। इन शोभा को देखते हैं। ये देखो, ये कुंड से कुंड का मिलान हो रहा है, उसके तले हिंडोले, ये आपस में यूं मिलान हो रहा है, उसके तले हिंडोले, और ये कुंड में 4 हिंडोले तो है ही। हाँ जी ममता जी। जी मैं पूछ रही हूँ ये वही हिंडोले हैं इतने बड़े बड़े, जैसे 12,000 इकट्ठे बैठ हाँ जी, जाते ये हैं वही लाइन के वाले हैं। ऊपर। हाँ, ये अच्छा, वही है। बड़े बड़े एक हैं। एक हिंडोले में आप श्री राजी श्यामा जी और 12,000 सखियां एक साथ हिंडोले अच्छा, सेम झूलते है। हैं। और वो शोभा महसूस करें कि हम हिंडोलों में झूल रहे हैं, और इन हिंडोलों के ठीक ऊपर कुंड है, और उधर से जल की धारा आ रही है, तो वो सारी मतलब जल अपने ऊपर आता हुआ। अच्छा, बूंदियां पड़ती हैं। बूंदिया पड़ती हुई। अच्छा, ये जो कॉर्नर पे जा रहे हैं थंब रूप में, हम्म। इनकी 5 भौम इसकी 1 भौम के बराबर है महल के, माणिक महल। नहीं नहीं, एक 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 भूमि या दिखा दिए, 5 भूमि, एक भूमि होगी। ये एक ही भौम है ना, हाँ, ये एक 5-5 भूमि। जा रही है ना ऊपर? हाँ, इसमें 5 दिखा रखी है, पर एक ही भूमि होगी ये। अच्छा, एक भूमि एक भौम। की, एक ही भूमि की मोहलात उठेगी यहाँ ऊपर। ठीक है। हाँ। तो जैसे यहाँ हिंडोले झूल रहे हैं, तो अपने ऊपर ये कुंड है, इधर से जल की धारा, तो तले हिंडोले झूल रहे हैं, ऊपर से जल आता हुआ। और लास्ट में जाके जल इस महानद में समाता हुआ, घेर कर जो महानद आई है। ये महानद, महानद, महानद को घेर कर जो रोसे आई हैं, पाल आई है, उसके मध्य पाल पर थंबों की हारे और उनमें हिंडोले आए हैं। जैसे यमुना जी जब अगिन कोने से मरोड़ खा के कोष कोसर में जाती है, तो दोनों ओर थंबों की हारे आती हैं, ऐसे ही यहाँ पर थंबों की हारे आई हैं और उनमें हिंडोले आए हैं। जल के ऊपर हिंडोलों की सुख यहाँ पर। ये शोभा कल करते हैं विस्तार से, माणिक पहाड़ की महानद की शोभा।